नमस्कार, दी बॉस न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सरफराज आलम। आज हम बात कोई राजनीतिक की नहीं करेंगे, आज हम बात पत्रकारों के हित की करेंगे, क्योंकि पत्रकार पर लगातार अत्याचार होती हुई नज़र आ रही है और पत्रकार की लगातार हत्याएं भी बिहार में देखने को मिल रही है। ऐसे में इसको लेकर जब सवाल पत्रकार की सुरक्षा की आती कारण है जो सरकार इस मामले को लेकर मौन धारण कर लेते हैं। आज इसी मसले पर बातचीत के लिए हमारे साथ सुभाष गांधी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आज इसी मसलों पर हम बात करेंगे। सुभाष जी, पत्रकार की सुरक्षा की बात जब तक सामने निकल कर आती है तब सरकार मौन धारण कर लेती है। क्यों नहीं पत्रकार की सुरक्षा को लेकर कोई सरकार जो है आगे की कोई जो कार्रवाई होती है वो करते हैं और सुरक्षा को लेकर मुहैया कराते हैं? जी बिल्कुल, पत्रकारों के सवाल पर सरकार को संवेदनहीन नहीं संवेदनशील होनी चाहिए। सरकार निश्चित रूप से संवेदनहीन हो चुकी है। जब बेगूसराय जैसे शहर और एक छोटे से कस्बे से जन्मे एक युवा पत्रकार की हत्या माथा में गोली मारकर होता है तो निश्चित रूप से पूरा लोकतंत्र शर्म से सर झुक जाता है। ऐसे जघन्य अपराध से आज पूरा पत्रकार जगत, आज पूरा लोकतंत्र, आज पूरा बिहार शर्मसार है अपने उस पत्रकार के मौत से। आज सरकार निश्चित रूप से चुप्पी साधे हुआ है। जब पत्रकारों के सुरक्षा की बात होती है तो सरकार जो है मौन धारण करती है। आपने सवाल कहा, बिल्कुल सही कहा कि सरकार ये नहीं चाहता है कि पत्रकार सही दिशा में पत्रकारिता करे। वो सरकार की खामियां हो या अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति का नाम उजागर करे, ऐसा सरकार भी नहीं चाहती है। क्योंकि जब तक अपराध नहीं होगा तो सरकार कैसे चलेगा। इसलिए जब जब पत्रकार अपराधियों का और पुलिसिया गठजोड़ का खुलकर विरोध करेंगे, खुलकर लिखेंगे तो सरकार इस पर मौन धारण करेंगे। हम ऐसे सरकार का निश्चित रूप से विरोध करते हैं कि आप अपनी चुप्पी को तोड़िए और तमाम पत्रकारों को सुरक्षा मुहैया कराइए। आप तमाम पत्रकारों को बीमा से जोड़िए, तमाम पत्रकारों का बीमा होना चाहिए। तमाम जिस तरह से एसटी थाना है, जिस तरह से महिला थाना है, जिस तरह से अन्य थाना है, उसी तरह से पत्रकारों के लिए भी एक थाना प्रत्येक जिला में हो, ताकि अपनी पीड़ा, अपना समस्या, अपना कष्ट पत्रकार वहां जाके लिखवा सके, पुलिस को कह के अमल करवा सके। आज क्या होता है, कोई पत्रकार को कोई अपराधी धमकी दे देता है, थाना को फोन कीजिए, नहीं रिसीव करेगा। जब वो पत्रकार का नंबर रिसीव नहीं करता है तो आम लोगों का रिसीव क्या करेगा, आम लोगों को क्या सुरक्षा मुहैया कराएगा। इसीलिए मैं मांग करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, सबसे पहले तो मैं जो पत्रकार सुभाष बाबू की हत्या हुई है मैं उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और सरकार से उनके इसी हत्या से तमाम पत्रकारों को मैं ये आग्रह करना चाहूँगा कि अब आपको सोने की जरूरत नहीं है। अब आप यदि सोओगे तो प्रत्येक पत्रकार मारे जाओगे। इसलिए यदि आप चाहते हो कि नहीं मैं और आने वाला भविष्य मेरा जिंदा रहे, हम सबों को आपके साथ पूरा लोकतंत्र है, पूरा जनता आपके साथ है। इस जघन्य अपराध के लिए आप जहां तक सरकार के खिलाफ हल्ला बोल सकते हैं बोलिए, आपके साथ एक एक बच्चा लोकतंत्र में रहेगा। चूंकि आपकी ये हत्या नहीं हुई है, पत्रकारों की हत्या नहीं हुई है, ये गरीबों की आवाज, लोकतंत्र की आवाज की हत्या हुई है। मैं मांग करता हूं सरकार से कि आप 24 घंटा के अंदर, 48 घंटा के अंदर नहीं, एक सप्ताह के अंदर गिरफ्तार करके स्पीडी ट्रायल चला करके सुभाष बाबू पत्रकार के हत्यारे को अविलंब फांसी की सजा दो। ऐसे में पत्रकार बेबाक होकर खबर प्रसारण करता है, वो लोगों तक ऐसी खबरें पहुंचाता है जो लोगों को चाहिए थी। और तमाम जो राजनीतिक दल हो, क्राइम से संबंधित हो, अपराधी की जो कुंडली होती है वो पत्रकार लिखते हैं जो अपराधी घटना को अंजाम देते हैं। ऐसे में जब पत्रकार पे इस तरह की घटना हो, पुलिस कार्रवाई तो दूर की बात, जैसे अभी हाल फिलहाल में एक पत्रकार की हत्या हुई, कार्रवाई अब तक जो है वो नहीं हुई। किस कारण हत्या हुई उसका कुछ पता नहीं, गोली मारकर हत्या की गई है। जी बिल्कुल, पत्रकार मतलब निर्भीकता, निर्भीक, ईमानदार, निष्पक्ष। पत्रकार का मतलब ही यही है। कलम के जादूगर, कलम की एक एक कतरा, कलम के इंक का एक एक कतरा समाज की सेवा में लगाते हैं। वो जिनकी आवाज नहीं है उनकी आवाज बन के वो लिखते हैं और उन्हीं की आवाज़ को यदि कोई गोली मारता है, कोई धमकाता है, कोई चमकाता है
सकते। निश्चित रूप से ये पत्रकार की हत्या कहाँ हुई है, ये तो लोकतंत्र की हत्या हुई है। सीधा सा जब हमारे सरकार आते हैं, कोई नेता आते हैं, कोई मंत्री आते हैं, कोई संतरी आते हैं, तो माइक से कहेंगे हमारे पत्रकार बंधु चौथा स्तंभ है। अरे चौथा स्तंभ सिर्फ तुम्हारे भाषण में ही रहेगा, या गोली मार के हत्या होती है, खोपड़ी में गोली मारा जाता है। कहाँ है चौथा स्तंभ? नौटंकी बंद करो। ये चौथा स्तंभ का यदि मानते हो तो सुरक्षा मुहैया कराओ, थाना खुलवाओ पत्रकारों के लिए। ये नहीं चलेगा। आम लोगों की हत्या होती है, चुप रह जाते हैं, अब तो पत्रकारों की हत्या होने लगी है भाई। कहां है पुलिस, कहां है शासन, कहां है सुशासन की सरकार? नौटंकी बंद करो, सुशासन की सरकार। यदि सुशासन है बिहार में, तो आप अपराधी को पकड़ो जिसने गोली चलाया है। दूसरी बात, आप पत्रकारों के सुरक्षा मुहैया कराओ, थाना खोलो, सारे पत्रकारों का बीमा करवाओ। सीधे नौटंकीबाजी भाषण का जो एक शब्द ले लिए हो, देश का चौथा स्तंभ कह के पत्रकारों को फुलाना। रे पत्रकार तुम्हारे जैसे जैसे कितना नेता को देखा, कितना सरकार को देखा। अब इस पर पत्रकार लोग नहीं कुछ चाहेंगे, सिर्फ चाहते हैं कि इन्हें इंसाफ मिले, इन्हें सुरक्षा मुहैया मिले। चलिए, पत्रकारों को भी एक होना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह से हालात अभी बनी हुई है, पत्रकारों पर जिस तरह से अत्याचार हो रहा है, जिस तरह से उन्हें मौत के घाट उतारा जा रहा है, इसके बाद जो है पत्रकारों को भी एकत्रित होना ज़रूरी है और पत्रकारों को इसको लेकर आवाज़ उठानी भी ज़रूरी है, सरकार तक आवाज़ पहुंचानी भी ज़रूरी है। क्योंकि सरकार तो इस मामले में शायद मौन धारण कर बैठे हुए हैं। पत्रकारों की सुरक्षा की बात जब सामने लाया जाता है तो शायद सरकार और प्रशासन मौन धारण कर लेती है। तो सुभाष गांधी जी से हमने प्रतिक्रिया ली पत्रकारों के हित को लेकर, पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर। इन्होंने साफ तौर पर बयान दिया है कि पत्रकारों के लिए एक थाना बनाया जाए जहां वे अपनी हर समस्या उस थाने में रख सके, पत्रकारों को बीमा कराया जाए। तो ऐसे में कई बातें इन्होंने सरकार से रखी है और सरकार से इन्होंने मांग की है, क्योंकि पत्रकारों पर लगातार अत्याचार इन दिनों देखने को मिल रहा है। बिहार समेत देश के विभिन्न हिस्सों में जो पत्रकार पर अत्याचार हो रही है, इससे काफ़ी दुखद है और सरकार को इस मामले में कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, कड़ी एक्शन लेनी चाहिए, पत्रकारों के हित में कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि आने वाले समय में कोई भी पत्रकार इस तरह के जो हालात है उससे ना गुजरना पड़े और पत्रकारों को इस तरह कि जो हालात अभी बनी हुई है उससे हम रूबरू करा दें कि जिस तरह के हालात है, पत्रकारों पर जिस तरह से अत्याचार किया जा रहा है, इससे कहीं ना कहीं पत्रकारिता जगत में शर्मनाक है, क्योंकि सरकार पत्रकारों को लेकर जो है मौन धारण कर बैठी हुई है।